हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मैथ बाय पूजा। आज क्लास 11th का सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन 4 तक। क्वेश्चन 5 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये जो दिया हुआ है इसको हम इंटरवल्स में लिखेंगे, ठीक है। इंटरवल्स में लिखने से पहले जब हम आप इन लोग को इंटरवल्स का इंट्रोडक्शन बताए तो आपको बताए थे कि अगर ऐसे साइन हो लेस देन का तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल या राउंड ब्रैकेट। अगर वही लेस देन और इक्वल टू का साइन हो जाए तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट, ठीक है। इतना आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपका की पॉइंट है। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर्स, -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल -4 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं। देखो 6 पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू का है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट होगा, बिग। और यहाँ पे क्या है, लेस देन है तो ये हमारा होगा राउंड ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, तो हम -12 लिख लेते हैं, कॉमा -10। अब कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे देखो लेस देन और यहाँ पे लेस देन है, तो दोनों में क्या लगाएंगे हम, राउंड ब्रैकेट, या इसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7। पहले हम 0 लिखते हैं फिर 7 लिखते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, 7 लिखते हैं। तो 0 पे कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू है, यानी पे बिग ब्रैकेट होगा, और 7 पे क्या है, लेस देन है तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, मीन्स 3 और 4, और दोनों में इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी दोनों में हम ब्रेक ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था तो हमको इंटरवल में लिखना था, अब इसमें इंटरवल में दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं करना, सेम करना है। देखो इसमें क्या है, राउंड ब्रैकेट है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो -3 और 0 दोनों में क्या है, हमारा राउंड ब्रैकेट है। और राउंड ब्रैकेट कब होता है, यहाँ पे मैं आपको बताई हूँ कि राउंड ब्रैकेट कब होता है, जब लेस देन का साइन होता है। तो यहाँ पे देखो लेस देन का साइन है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 6 और 12 और दोनों में क्या है, बिग ब्रैकेट है, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12। बहुत इजी है, बस एक बार आप समझ लोगे ना, बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका थर्ड देखते हैं, सेकंड हो गया है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में को 6 और 12 दिया हुआ है, और इसमें भी क्या है, ये देखो ये करली ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है, और ये क्या है, हमारा बिग ब्रैकेट है। यानी लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर 6 लिखेंगे लेस देन एक्स, और 12 पे क्या है, बिग ब्रैकेट है तो 12। इसमें देखो, अब देखो इस तरफ हमारा क्या है, बिग ब्रैकेट, और इस तरफ हमारा करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 23 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 5, ब्रैकेट क्लोज। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू परपज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है। ये जो सेट हमको दिया हुआ है इसमें पूछा है कि क्या है कि यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है। अब बताओ, ये दिया द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? राइट ट्राइंगल किस में आएगा? ट्राइंगल में आएगा, यानी सिंपल हो जाएगा द सेट ऑफ ट्राइंगल, द सेट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेट में ही तो राइट ट्राइंगल होता है। यूनिवर्सल हमारा क्या हो, जिसमें सारा आता हो, तो यूनिवर्सल अगर हमारा ट्राइंगल होगा तभी तो उसमें राइट ट्राइंगल से आएगा। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, इसका भी सेम हो जाएगा, क्या होगा? द सेट ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा 8, द सेट A इक्वल टू 135, B इक्वल टू 246 एंड C इक्वल टू 2468, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ABC। ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है ये क्या यूनिवर्सल सेट है ABC के लिए। अच्छा ये देखो, ए में क्या है 135 तो है, बी में क्या है 246 बी में भी है, सी में क्या है 02468, इसमें क्या है 02468 नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं होगा। अगर यहाँ पे 8 होता तो यूनिवर्सल हो जाता, इसमें यूनिवर्सल नहीं हो क्योंकि 8 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। क्यों नहीं है? 8 belongs to C but 8 does not belongs in this set, in this set मतलब इस सेट में 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 देखो, 5 तो हमारा एम्प्टी सेट होता है, तो 5 तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। दिस इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, बिकॉज 5 इज एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, अब ये देखो थर्ड वाला, थर्ड में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में देखो 135 है, 135 इसमें भी है, देखो 135, 246 ये भी है, 02468 तो 02468 इसमें भी है, 9 10 इससे नहीं मतलब है कि 9 10 11 कुछ भी आगे जा सकता है, लेकिन जो हमारा ABC गिवन है वो होना चाहिए इस सेट में, ये यूनिवर्सल में होना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये होगा यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज यूनिवर्सल सेट, VER होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक। बिकॉज कैपिटल है ना, A B एंड C बिलोंग्स इन दिस सेट, नेक्स्ट देखो 4 1 2 3 4 6 7 8 दिया हुआ है 8 तक, बट 0 नहीं दिया है। यहाँ पे देखो 0 है, 0 नहीं दिया है, तो ये नहीं क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ठीक, बिकॉज 0 belongs to C but 0 does not belongs in this set। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको इन दिस सेट समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 1 2 ये पूरा नंबर, ये यहाँ इन दिस सेट की जगह ये पूरा सेट आप लिख सकते हो, ठीक है। हर जगह जहाँ पे आपको डाउट होगा कि इन दिस सेट मतलब, तो ये पूरा जो सेट है यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, और अच्छा इसको लिखने के लिए, क्लियर। और एक बात, कल क्वेश्चन 4 में एक जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको भी हम देख लेते हैं।
ये सबसेट, जब आप लोग को हम सबसेट पढ़ा रहे थे, ये वाला क्वेश्चन आप कराए थे, ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन में हुआ था, ये वाला 1 2 3। इसमें सबसेट क्या होता है, हम आपको बताए थे कि सबसेट के लिए क्या होगा, सारे एलिमेंट को अलग अलग सेट में लिखना होता है, फिर अलग अलग के बाद 2 2 का सेट होता है, फिर 3 3 का सेट होता है। तो ये 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 1 2 का होगा, फिर 1 3 का होगा, 2 3 बचेगा। 2 3 यहाँ हम नहीं लिखे थे, देखो 1 3 तो लिखे थे। एक सेट हमारा यहाँ पे और क्या आएगा, 2 3 आएगा। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। नंबर ऑफ सेट, सबसेट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ सबसेट हो गए। यही नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 टू दी पावर n, और n क्या होता है हमारा, जो हमारे ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कितने दिए, 1 2 3, 3 एलिमेंट दिए हैं, तो 8 होगा। तो ये देखो 8 हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।